ओम शांति। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तपस्या के योग अग्नि जलाए, चिंताए डर सुख दुख उसमें स्वाहा कीजिए, खुशी के लड्डू बांटिए, स्नेह सहयोग की शक्ति से अपने जीवन को ऊंचा उड़ाइए। आज हमारे साथ जो दिव्य आत्मा तपस्वी आत्मा है वो है बीके रोहित भाई जी। आपने 10 साल आप 10 साल से ज्ञान में हो। आप लौकिक में एक टीचर है। आप बाबा के यज्ञ में डिजिटल सेवा भी कर रहे हैं। तो भाई जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सहयोग की शक्ति के ज्ञान रत्न से परिचित करवाएंगे हमें रोहित भाई जी, और उसके बाद में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होगा। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हो। ओम शांति। सबसे पहले तो आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। और सहयोग की शक्ति के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सहयोग की शक्ति एक बहुत इम्पोर्टेंट शक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा जो जीवन है, बाबा कहता है कि सेवा करो, तो सेवा माना सहयोग। तो सहयोग की शक्ति तो सहयोग की शक्ति का महत्व इस यज्ञ में बहुत है। और बाबा ने हमेशा हम बच्चों को सेवा के लिए कहा है, और सेवा माना ही सहयोग। बाबा कहते भी हैं कि जो बच्चा समय पे सहयोग देता है बाबा को, या समय पे सेवा करता है, उसको पदम गुना मिलता है। और आपने देखा होगा कि बाबा ये भी कहते हैं कि अंत में जब सब आएंगे और अपना सब कुछ देंगे तो बाबा नहीं लेगा, क्योंकि बाबा पक्का व्यापारी है ना। जब जरूरत नहीं है तब बाबा नहीं लेने वाला। तो सहयोग का भी एक इम्पोर्टेंस भी है कि सहयोग कब देना है, किस टाइम पे देना है। किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है, उस वक्त सहयोग देने से उसकी प्राप्ति अलग है, नॉर्मल सहयोग देने से प्राप्ति अलग है। और जब भी जरूरत नहीं है उस वक्त सहयोग देने से प्राप्ति अलग है, राइट। और बाबा ये भी कहते हैं कि किसी को पानी प्यास लगे और आप भोजन दो 36 प्रकार के, तो कोई फायदा नहीं है ना। तो आत्माओं को वही देना है जो उनको चाहिए। इसलिए बाबा कहता है अपने आप को, स्वयं को भरपूर करो और परखने की शक्ति को बढ़ाओ। तो अगर आप मंथन करेंगे तो सारी शक्तियां आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे सहयोग के लिए परखने की शक्ति चाहिए। किसी को पानी चाहिए तो मुझे पहले परखना है कि भाई इसको पानी की जरूरत है। तो अगर मैं 36 प्रकार का भोजन दूं तो कोई फर्क नहीं है ना, तो मुझे इसे पानी देना है। ये एक एग्जाम्पल है, बाबा इसको अक्सर मुरलियों में ऐसा कहते हैं। और बाबा कहते हैं कि जो बच्चे सहयोगी होते हैं उनको बाबा बहुत याद करता है। तो ऐसा नहीं बाकी बच्चों को बाबा याद नहीं करता, या कोई बाकी बच्चों से बाबा कोई दुश्मनी है, या ऐसा नहीं है। बट हर जगह, दुनिया के हर कोने में और हर रिचुअल रिवाजों में जो भी आदमी, जो भी इंसान देता है उसको याद किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, राइट। तो इसी प्रकार से बाबा भी जो बच्चे सहयोगी होते हैं उनको अलग से याद करता है, स्नेह देता है,
और मदद देता है समय पे। बाबा कहता है सहयोगी बच्चों के सदा बाबा साथ है, उनको कोई आँच नहीं हो सकती। तो एक शक्ति को समझने में और फिर उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने में बहुत समय लगता है, उसके पीछे बहुत सारी मुरलियां भी होती है। जैसे बहुत सारी अव्यक्त मुरलियों का आजकल हमें बेनिफिट ये मिलता है कि संकलन अवेलेबल है ना, स्पार्क के माध्यम से। तो सहयोग को पहले समझते हैं कि सहयोग क्या चीज है। तो सहयोग जो भी हम किसी भी रूप में देते हैं जिससे दूसरी आत्माओं को प्राप्ति होती है, उसको हम सहयोग बोलते हैं, है ना। देना, उसको हम बोलते हैं सहयोग। अब देने के भी कई सारे अलग अलग तरीके हैं, है ना। जैसे स्थूल और सूक्ष्म, है ना। स्थूल में जैसे हेल्प किया जो भी है, और सूक्ष्म में सूक्ष्म हेल्प करना, है ना। और दूसरी तरीके से देना मतलब स्थूल चीजें देना और सूक्ष्म चीजें देना। और सूक्ष्म चीजें देना, देने के भी दो तरीके, है ना। जैसे स्थूल चीजें देना, आपने किसी को रोटी दिया, कपड़ा दिया, मकान दिया, है ना। आपने किसी को कोई ऐसी वस्तु दी जो उसको जरूरत है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई मधुबन के हॉल में बैठा है और मुरली सुन रहा है, उसको पेन की जरूरत है, कॉपी की जरूरत है या पेज की जरूरत है, आपने उसको दे दी, तो ये स्थूल चीजें हैं। पैसा देना, धन का सहयोग, किसी को कार्मिक सहयोग देना, है ना, कर्म का सहयोग। कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसमें अपना हड्डी सेवन लगाना, ये है। तो तन, धन, इस प्रकार की चीजें, वस्तु, इस प्रकार की चीजें हमारा स्थूल सहयोग में आती है। सूक्ष्म सहयोग मतलब जैसे आपने किसी को खुशी दी, खुशी दी या उसे एक अपनेपन का एहसास दिलाया, उससे अच्छे से बात किया, है ना, उसे आपने सम्मान दिया। तो ये कोई स्थूल चीज नहीं है, लेकिन उसे आपने खुशी दी या उसका उमंग उत्साह बढ़ाया, है ना। हम देखते हैं जब किसी को बोलने का चांस मिलता है तो बहुत उसके अंदर उमंग उत्साह बढ़ जाता है। या फिर जब हम किसी को सम्मान करते हैं, किसी भी बीकेएस प्रोग्राम में, जब कोई कलेक्टर या कोई कोई भी आता है बाहर से, नॉन बीके गेस्ट, जब हम उसको सम्मानित करते हैं या फिर उसको बोलने का मौका देते हैं तो खुश हो जाता है ना। या फिर किसी बुजुर्ग है, कोई ट्रेन में अकेले जा रहा है और उससे हमने बात किया और उसको खुशी महसूस हुई, या कोई उदास है, उसको हमने ज्ञान की बातें सुनाकर खुशी का महसूस कराया। तो ये सब चीजें सूक्ष्म सहयोग करना। और स्थूल में तो चीजें दिखती हैं। और है सूक्ष्म, सूक्ष्म चीजें देना, इस तरीके से सूक्ष्म देना में स्थूल और सूक्ष्म, इसी प्रकार से सहयोग में सूक्ष्म सहयोग मतलब मनसा। स्थूल मतलब जो भी हम स्थूल सामग्री के रूप में सहयोग दे रहे हैं। सूक्ष्म मतलब मनसा, है ना। सूक्ष्म मतलब वाचा, मन से हम किसी के लिए योग कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मन का सहयोग सबसे बड़ा सहयोग है। इस प्रकार से सहयोग को समझते हैं। बहुत सारे विभिन्न तरीके हैं सहयोग के, सेवा के। मन से मनसा सेवा करना, बाबा कहता है बच्चे मनसा सेवा करो, सबसे पावरफुल सेवा ये है। और आपने देखा होगा दादी गुलजार जी हमेशा मनसा सेवा में की तरफ अटेंशन खिंचवाते थे कि मनसा सेवा करो। क्योंकि जिस भी चीज का हम दान देते हैं वो हमारे पास वापस पलट के आती है। जो भी चीज हम देते हैं वो हमारे पास आती है, ये प्रकृति का नियम है।
तो मन से जितना हम दान देंगे हमारी मन शक्तिशाली बनते जाएंगी, पवित्र बनती जाएंगी, शांत होते जाएंगी। इस प्रकार से हमारी मन की शक्तियां बढ़ती जाएंगी। तो मनसा सेवा। फिर स्थूल सेवा, बाबा कहता है हड्डी हड्डी सेवा करो, दधीची ऋचि ऋषि के समान। दादी जान की एग्जाम्पल है। दादी जान की 104 वर्ष की उम्र तक भी सेवा करती रही और ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में उन्होंने जाकर सेवा की, क्योंकि दादी के पास दुआओं का इतना खजाना था कि दादी की उम्र भी लंबी हो गई और दादी निर्विघ्न चलती रही। क्योंकि आपने अगर दादी की हिस्ट्री पढ़ी हो तो दादी ने बहुत सारे अलग अलग विभागों में सेवा की। दादी ने पुणे में सेवा की, दादी ने दिल्ली में सेवा की, दादी ने बाद में फिर दादी मधुबन आ गई। प्रकाश मणि दादी जी ने जब शरीर छोड़ा उसके बाद लंदन में दादी ने सेवा की। दादी ने डिस्पेंसरी की सेवा की, दादी ने यज्ञ का जो भी सामान का लेन देन है उसकी सेवा की। क्योंकि शुरू में तो भाई लोग नहीं थे यज्ञ में ज्यादा, तो जितने भी बहनें थे, दादियां थी, वो सेवा करती थी। आपने सुना भी होगा, जैसे लक्षु दादी, भूरी दादी, इस प्रकार से सारी दादियों ने सेवा की। पार्टी को लाना ले जाना और सारी सेवाएं। फिर आदि में आपने भाव विश्व किशोर का और दादा विश्व रतन की सेवा के बारे में सुना होगा। उन्होंने बहुत सेवा की। विश्व रतन दादा ने हड्डी हड्डी सेवा की, बाबा के शरीर की मालिश करना, पानी गर्म करके बाबा को देना। वहां पर यज्ञ में, जब कराची में था यज्ञ, उस समय जब इतना कुछ होता था, वहां पर चौकीदारी करना यज्ञ की, हर प्रकार की सेवा। और इसका फल उनको ये मिला। फिर जो भी चित्र बनते थे उसमें भी दादा विश्वरतन इन्वॉल्व थे, तो उनको कभी भी बीमारी ही नहीं आई और उन्होंने सहज शरीर छोड़ा। एक ऐसी हस्ती पूरे यज्ञ में जिन्हों को शरीर का हिसाब किताब चुकतू शरीर का हिसाब किताब का सामना नहीं करना पड़ा। कि बाबा कहता है कि बच्चे ये परीक्षाएं तो सबके सामने आते हैं। इतना उनके पास सहयोग का बल था। तो सहयोग का बल, बाबा कहता है, बहुत बड़ा बल है। और सहयोग एक ना वृत्ति है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे आप बोलोगे कि भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं किसी को क्या दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, कि आप देख रहे हो किसी भाई के पास या किसी के पास एक शॉल नहीं है, वो ठंड में है और माउंट में है ना, बाबा का बच्चा है। तो ऐसा नहीं कि आप यूं कहें कि भाई मेरे पास तो नहीं है, मैं कैसे दे सकता हूँ। ये एक स्थूल बात की मैंने, और इसका सूक्ष्म भी है कनेक्शन। तो सहयोग एक्चुअल में ना एक वृत्ति है। कैसे इसको समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में एक रहम आया कि इस बेचारे को या इस बाबा के बच्चे को ये चीज मिल जाती तो अच्छा होता। इस आत्मा को अभी ठंड लग रही है तो शॉल मिल जाती। तो मैंने देखा है होता क्या है, कोई थर्ड पर्सन आकर उसको वो शॉल दे देगा। कोई थर्ड पर्सन आकर, ये मैंने अनुभव किया है। इसका मतलब सहयोग की शक्ति क्या है? सहयोग की शक्ति ये नहीं कि आप ही दे रहे हो हर चीज, इसको नहीं बोलते। सहयोग की शक्ति मतलब आपकी वृत्ति में अगर सहयोग है, तो जिस इंसान को आप कुछ भी देना चाह रहे हो या उसकी मदद करना चाह रहे हो, उसको जरूरी नहीं आपसे मिले, क्योंकि आपने एक संकल्प किया और वो संकल्प प्रकृति में गया, और प्रकृति में से कोई भी चीज उस इंसान की फिर मदद कर सकती है। कोई दूसरी आत्माएं कर सकती है, प्रकृति कर सकती है, उसको टचिंग कर सकता है परमात्मा, या दिव्य शक्तियां उसके अंदर आ गई कि उसको खुद वो उस चीज को वो
हासिल कर पाए। इस प्रकार से सहयोग उसको मिल जाती है। इसको आप समझना, ये बहुत डीप मीनिंग है सहयोग का, जो मैंने बहुत बार अनुभव किया है, बहुत बार। इसलिए बाबा बोलता है कि मनसा सेवा, इसी को बाबा मनसा सेवा बोलते हैं, मनसा सेवा। दादी जानकी जब लंदन में गए तो दादी ने लंदन में ये एक संकल्प किया कि भाई इस लंदन में सबको बाबा का कम से कम परिचय मिल जाए कि यहाँ पर एक ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर ओपन हुआ है। ये 50s के दिनों की बात है, राइट। तो उसके जस्ट कुछ ही दिन बाद, आई थिंक 2-3 दिन बाद, एक बहुत बड़ा व्यापारी आया, बिजनेसमैन, और जा रहा था सेंटर के बगल से, और वो सेंटर में आया और वो बोला मुझे कुछ ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मुझे आ, आपका प्रचार करना चाहिए, तो मैं इसके लिए कैसे सहयोग दूं। और फिर पता नहीं 30,000 या कितने पॉम्पलेट बटे थे, फिर छपे थे, और वो पूरे फिर उस एरिया में बटे थे। तो इसी को बाबा कहते हैं मनसा। जब आप मन में एक शक्तिशाली संकल्प करते हैं, जो भी आप सोचते हैं वो इस प्रकार से फिर बाबा कराता है। तो सहयोग एक वृत्ति है, और मैंने ये भी अनुभव किया है, जो करता है बाबा उसको उससे कराता है। जो करता है बाबा उसके पास फिर बाकी आत्माओं को भेजता है। क्योंकि भाई जो कुआं है, कुएं में पानी है ना, तो जो प्यासा होगा वो कुएं में ही आएगा ना, मरुस्थल में या रेगिस्तान में थोड़ी ना जाएगा। हम सोच रहे हैं कि भाई कुएं में क्यों जा रहे हैं, ये हमारे पास रेगिस्तान में क्यों नहीं आ रहे। कुएं में पानी है ना। तो कई बार हम देखते हैं कि कई आत्माओं को बहुत सेवा मिलती है। उसका रीजन क्या है उसको हम नहीं समझते। हमें या तो ईर्ष्या हो जाती है, या तो ऐसे लगता है हीन भावना आ जाती है, हमारा भाग्य ही नहीं है। ऐसा नहीं है। जो करता है बाबा उससे कराता है, और कराता है बाबा तो फिर देता है। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे, जो जितना देता है उतना उसको मिलता है। ये तो प्रकृति का भी नियम है ना। और कई गुना होकर मिलता है, क्योंकि आप बैंक में भी पैसा डालते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई जितने पैसे आपने डाले उतना ही पैसा मिलता है, हमेशा बढ़ के मिलता है। और ये तो भगवान का बैंक है, तो बढ़ के ही मिलता है। फिर मैं जैसे एक दिन ट्रेन में जा रहा था, तो मैंने देखा एक बूढ़े कपल बैठे हुए हैं। बूढ़े कपल, ओल्ड एज पीपल बैठे हुए हैं। तो वो बैठ के जा रहे थे, और मेरी सीट वहीं थी सामने। तो मैंने बैग से अपने 2 केले निकाले, बनाना, और उन दोनों को एक एक दिया, और बड़े प्यार से स्माइल करके दिया। तो जब वो केले को खा रहे थे, और उनके चेहरे में जो स्माइल थी, और उसके बाद जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली, बहुत अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन। तो कोई कॉस्ट तो नहीं होता बनाने का या केले का, एक छोटी सी एंटिटी है, लेकिन जो उनके चेहरे में एक अपनापन और स्माइल आई, हो सकता है उनके अंदर कौन सी फीलिंग हो क्या पता। हो सकता है उनके बच्चे उसके साथ उनके साथ हो या ना हो, या हो सकता है उनको उस अजनबी जगह पर या अकेलेपन की फीलिंग आ रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे इतनी खुशी हुई, और मुझे वो चीज एकदम तुरंत ही अनुभव हुआ। क्योंकि कई चीजें आपको तुरंत ही अनुभव होने लगती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज भी सहयोग में आती है। किसी से केवल पूछ लेना, हाँ जी आप कैसे हो, कैसा है आपकी आपका पुरुषार्थ कैसा है, स्माइल करके, वो भी सहयोग होता है। क्योंकि धन या जो सामान है, ये वस्तु है, वो एक अमाउंट है, वो एक फिजिकल एंटिटी है, फिजिकल चीज है। लेकिन उसके पीछे जो मेन है ना, वो है भावना।
बाबा कहता है किस भावना से सहयोग करते हैं उसका रिटर्न मैं देता हूं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को सहयोग दिया, बड़ा सहयोग दिया सेंटर में या वैसे भी, लेकिन आपके अंदर एक स्वार्थ है, या आप चाहते हो कि भाई मुझे पूछा जाए, मेरा नाम हो, मुझे बार बार बुलाया जाए, इस आपने इस स्वार्थ से आपने सहयोग दिया, राइट। तो एक दूसरा इंसान है जिन्होंने थोड़ा सहयोग दिया, लेकिन उनके मन में एक भावना नहीं थी, इवन उनके मन में ये भावना भी नहीं था कि इसका मेरे को रिटर्न मिले। क्योंकि आजकल बहुत सारे आत्माओं को ये रहता है कि मैं सेवा करूंगा तो मुझे रिटर्न मिलेगा कई जन्मों तक। ये भी तो एक लेवतापन की भावना है ना। कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। तो हमें सोचने की जरूरत नहीं, हमें मिलेगा, मिलता है वो ऑटोमेटिक, प्रकृति का नियम है, बाबा देगा ही, प्रकृति देगी ही, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन वंस वी हैव दैट थॉट कि मुझे इसका मिलेगा रिटर्न, एक ये माइनर लेवल में बोल रहा हूँ जिसको बाबा कहता है कि ये मांगना ही है, लेकिन रॉयल मांगना है। एक होते हैं भिखारी, एक होते हैं रॉयल भिखारी, राइट। तो अगर हम भावना से करते हैं तो उसका रिटर्न कई गुना होकर मिलता है। तो अगर एक व्यक्ति बहुत बड़ा अमाउंट दे रहा है और एक व्यक्ति एक छोटा सा अमाउंट दे रहा है, लेकिन उसकी भावना प्योर है, तो उसको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। और इसलिए बाबा कहता है गरीब का 1 रुपए और साहूकार का 1000 रुपए या लाख रुपए इक्वल है। ये स्टेटमेंट बाबा क्यों कहता है? अब जब हम ज्ञान में आए नए नए, मैं अपना बताता हूँ, तो हमारे हमें जिसने ज्ञान में जिन्होंने लाया, हमारे अंकल थे एक, तो बड़े वो भावना वाले व्यक्ति थे, और भावना हमारी भी थी भक्ति मार्ग में भी। तो उन्होंने एक हमें ना बीच बीच में वो फोन करके आइडियाज देते रहते थे, क्या चल रहा है, कैसा पुरुषार्थ कर रहे हो, सेवा कैसी चल रही है तुम्हारी। तो उन्होंने मुझे बोला, रोहित सुदामा का मिसाल से आप क्या समझते हो? तो मैंने कहा भाई जी, सुदामा मतलब वही है कि मुट्ठी भर चावल। तो उन्होंने मुझे समझाया। अब ये कितनी डीप बात थी, हालांकि मैं आपको नहीं बोलूंगा आप इसको अप्लाई करो, लेकिन मैं उस समय एक समय तक मैंने इसको अप्लाई किया अपनी लाइफ में। तो उन्होंने कहा कि सुदामा अपना पेट काट कर देता है कृष्ण को, इसलिए कृष्ण उसको बदले में पूरा बादशाही देते हैं। और फिर रुक्मणी जी रोकती है कि ये आप क्या कर रहे हो। सुदामा के पास एक मुट्ठी चावल है। अब एक मुट्ठी चावल अगर आपके पास होगा तो आप बोलेंगे ना भाई जी ये तो हमारे लिए है, हम किसी और को कैसे दे सकते हैं। लेकिन सुदामा ने अपना पेट काट कर उस चावल को कृष्ण को दिया। तो मुझे मेरे अंकल ने कहा कि तुम क्या करो, डेली जितना भी चावल खाते हो उसमें से थोड़ा सा निकाल लो, अपना जो पेट है ना उसको काटो, मतलब अपनी जो आपकी जो लिमिट है खाने की उसको कम कर दो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप हाफ ग्लास चावल खाते हो तो उसको 1/4 कम कर दो, और अपने पेट से काट कर आप जमा करो चावल। और फिर जब वो 5 kg एंड 10 kg हो जाए तो उसको जाकर आप सेंटर में दे दो। तो मैं बहुत टाइम तक ऐसे किया, मतलब ये बहुत डीप लेवल का उन्होंने मुझे बात बताया था। तभी तो तुम सुदामा कहलाओगे ना रोहित। तो मैं बोला अरे वाह, ये तो आपने बड़ी अच्छी बताई। तो मैं शुरू शुरू में मैंने ऐसे भी किया। तो आप देखो, जो आत्मा इस लेवल का सहयोग देगी, इस भावना से सहयोग देगी, क्या उसके चेहरे में कभी निराशापन, दुख आ सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है कि मेरा क्या होगा, कभी भी नहीं। मैंने ये देखा है, हर समय प्रकृति आपको मदद करेगी, हर समय, हर समय आत्माएं आपके पास आ जाएंगी मदद करने। जब जिस चीज की जरूरत होगी वो चीज आपको मिलेगी। ये सहयोग की शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी। और
बहुत अलग अलग तरीके से आप इसको अनुभव करो। बाबा कहता है बच्चे, ज्ञान माना क्या? ज्ञान माना अनुभव। ज्ञान इज इक्वल टू अनुभव। आपने अव्यक्त मुरली पढ़ी, अनुभव किया क्या? मेन है अनुभव। शब्द थोड़े हों लेकिन अनुभव ज्यादा हो। अभी हमारे साथ क्या है, शब्द ज्यादा है, अनुभव जीरो है। और शब्दों के हेर फेर में पूरी दुनिया फंसी हुई है। पूरी दुनिया चाहती है कि हम इंसाइक्लोपीडिया बन जाए, हमारे अंदर गूगल समा जाए माइंड में। इसलिए देखो ना, यूट्यूब भी देखना, फोन भी देखना, न्यूज़पेपर भी पढ़ना, टीवी भी देखना। क्यों? वो चाहते हैं पूरा सारा वर्ड हमारे, ज्ञान हमारे दिमाग में भर जाए। बुक्स आजकल इतना वार्डरोब में बुक लोगों के मिलेगा, चाहे बीकेस या नॉन बीकेस है, पता नहीं कितनी अव्यक्त वाणी, कितना संकलन। लेकिन अनुभव, अनुभव, अनुभवी जो है वो समय पर ज्ञान को यूज करता है ऑटोमेटिकली। तो बाबा इसलिए कहता है अनुभव का ज्ञानी बनो। तो हमें सहयोग की शक्ति का प्रैक्टिकल करना है। और उसको फिर, ये मैं पीछे स्लाइड वापस लाऊंगा, बिकॉज मैं टीचर हूं तो मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ाता भी हूँ, तो इसलिए मैं इससे आपको थोड़ा सा टेस्ट, राइट। सो बाबा कहते हैं कि भावना जो आपकी है वो क्या है, वो मैटर करती है, राइट। सहयोग की शक्ति और उसमें हमारी भावना मैटर करती है। और आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आया होगा। स्थूल सहयोग, सूक्ष्म सहयोग, भावना वाला सहयोग, निस्वार्थ। बाबा के ये बच्चे हैं, इनका कल्याण हो जाए। और जो फोर्थ है वो है समय पर सहयोग। समय पर सहयोग। और फिफ्थ है यथार्थ सहयोग। समय पर सहयोग क्या है, आपको पहले मैंने बताया। अब मान लो आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी आत्मा आती है, बीकेज हो नॉन बीकेज हो, उसको आपको, उसको आपकी सहयोग चाहिए, और आप उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे, या आप कहते हैं नहीं जी मैं बाद में कर दूंगा, लेकिन उसका समय तो अभी है। तो ऐसे सहयोग का फायदा क्या, या ऐसे सहयोग की प्राप्ति कम होती है। सहयोग माना समय पर सहयोग, उसको बाबा सहयोग कहता है। अगर आज सेंटर पे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल गुरुवार को सेंटर पे भोग लगता है, और वेडनेसडे को सारे सेंटरों पे सफाई होती है, अधिकतर सेंटर पे, और सभी भाई बहन आते हैं और सफाई करते हैं। अब किसी दिन मान लो कोई भी भाई बहन आया नहीं, या कुछ आए थे वेडनेसडे को, चले गए, दीदी आज हमें जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। अब मैं अकेला बचा, और दीदी ने कहा भाई आज तुम ही अकेले हो, या बहन आज तुम अकेली हो, आज ये पूरी सफाई कर दो, बाबा का कल भोग लगना है। अब हम भी भागे वहां से कि नहीं दीदी अब मैं भी, मुझे भी जाना है। अगर उस समय मैं सहयोग कर दूं, अपना थोड़ा सा टाइम काट के बाकी चीजों का, अपना नाश्ता स्किप कर दूं, ब्रेकफास्ट, या अपनी ऑफिस का थोड़ा डिले कर दूं, क्योंकि बाबा तो भाई कहता है ना छुट्टी लेकर भी सहयोग करो। बाबा ने तो कहा हुआ है, वो तो लौकिकता में तो वो लोग फंसे हुए हैं जिनको ज्ञान नहीं है। ज्ञानी भी लौकिकता में फंसे और लौकिक से मार्जिन ना ले तो फायदा क्या। अगर मैं उस दिन अपना समय निकाल के सहयोग कर दूं, तो सोचो मुझे कितनी प्राप्ति होगी। क्योंकि अगर मैं नहीं रहता तो बाबा का वो काम किसी ना किसी तरीके से डिले होता, या दीदी परेशान होती, या फिर कुछ ना कुछ होता। मैंने उस समय सहयोग दी, उसका जो फल है वो कई गुना होकर मिलता है। और यथार्थ सहयोग मतलब
बाबा कहते हैं जो चाहिए वो देना है हमें, उसके लिए चाहिए परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, खुद भरपूर होने चाहिए। अब मेरे पास शांति नहीं है, मुझे कोई शांति मांग रहा है, मैं कैसे दूं? तो बाबा कहता है परखो किस व्यक्ति को क्या चाहिए, किस आत्मा को क्या चाहिए, और जो भी देना है ना, आप मन से ज्यादा देने की कोशिश करो। मैं हमेशा कहता हूँ मन से आप दोगे ना तो स्थूल उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये दुनिया का दस्तूर है। आप क्या कर रहे हो? आप जब डेली अमृत वेले के बाद योग करते हो, सही सकाश देते हो, अमृत वेले के अंत में जो 5 या 10 मिनट या जो भी टाइम होता है, जब भी कमेंट्री होती है, उसके बाद आप क्या करते हो? पूरी दुनिया, पूरे संसार की आत्मा बाबा के बन जाए। ये क्या है? मन से सहयोग है ना। मन से सहयोग प्राइमरी है। ये वाला जो ट्रिक है ना, ये मम्मा बहुत अपनाती थी, मनसा सेवा का। मम्मा इसमें नंबर 1 थी। और इतना मम्मा ऐसे मन से सेवा करती थी, इवन बाबा ने भी पूरी यही सहयोग की है। इसलिए बाबा कहता है कि सारे सभी बच्चों का हवन बाबा ने किया। और इसलिए डबल फॉरेनर कहते हैं कि हमें लगता है कि हमने आपको, ब्रह्मा बाबा की तस्वीर को कहीं देखा है। और बाबा हवन करते थे कुटिया में बैठ के। वो संसार का एस्लम है, वहां सारी आत्माओं को आना है। लाइन लगनी आबू रोड से ऊपर बाबा 4 धाम तक है। और सभी आत्माओं को आना है, सर्वधर्म की आत्माओं को आना है। तो मम्मा इस चीज में, मम्मा किसी को सकाश देती थी, वो आत्मा खुद ही आ जाती थी मम्मा के पास। एक बार मम्मा अमृतसर गई थी, तो मम्मा ना, वैसे उस दिन बहुत जल्दी उठकर मम्मा जा रही थी योग में बैठने। तो बहनों ने कहा मम्मा आज आप इतना जल्दी उठकर योग में बैठने जा रहे हो? ये सुबह की बात है, 2 बजे या 12 या 1:30, जो भी टाइम होगा एग्जैक्टली मैं मुझे नहीं पता। तो बहनों ने कहा मम्मा आज आप इतनी जल्दी जा रहे हो? तो मम्मा ने कहा कि आज मेरा भक्त आने वाला है। और ठीक सुबह सुबह कोई जिज्ञासु सेंटर पे आया था। तो इसी को बोलते हैं बाबा कि जहां कुआं है वहां पर प्यासा जाता है। तो मम्मा को इतनी डीप एहसास थी कि मम्मा उसको कैच कर लेती थी, किस आत्मा को क्या चाहिए, बाबा कैच कर लेते थे। और सहयोग में हमारी ना भावना बहुत डीप होनी चाहिए, जिसको हम वृत्ति भी कहते हैं। जैसे आपने ना किसी को, कोई जा रहा है और आपने उसको 2 रोटी दी, 2 रोटी दी केवल, लेकिन आप इतनी भावना से जितनी दोगे ना उसे, वो ना उसको बहुत मदद करती है। इमोशनल सपोर्ट, हर प्रकार का सपोर्ट करती है। उसके शरीर को लगती है, उसका मन चंगा होता है। इसलिए बाबा बोलते हैं ब्रह्मा भोजन जो बनाते हैं उनकी अवस्था चाहिए, क्योंकि वो भी सहयोग है, मनसा सहयोग, थ्रू द फूड। बिकॉज फूड चेंज योर मूड, फूड डिसाइड योर मूड। और हम खुद भरपूर होने चाहिए। और खुद को भरपूर करने के लिए 2 चीज चाहिए। वैसे बहुत सारी चीज चाहिए, लेकिन ज्ञान की गहराई, योग, ये 2 चीज। इसके बाद जो दूसरी चीज है, एकांत और अंतर्मुखता। इस ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बहुत टाइम लगता है। इसलिए बाबा क्या करता था, दीवारों पर लिखता था बाबा। आपने देख सुना होगा यज्ञ हिस्ट्री में, ये जो बाबा दीवारों में लिखता था, तो क्योंकि इतना भूलती है ना आत्मा। अभी आपने, जैसे मैं अभी कुछ दिन से रिजोल्यूशन ले रहा हूँ, और मेरा एक जैसे थॉट्स है, मैंने लिखा भी है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। तो मैं ना कुछ जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहा था,
तो उसमें लिखा था कि वेदर यू लव और जस्ट इग्नोर, डोंट हेट समथिंग। बड़ी अच्छी बात लगी। या तो आप प्रेम करें या तो आप इग्नोर करें, नफरत ना करें। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है प्रेम करने वाली चीज भी आपके पास आएगी, नफरत करने वाली चीज भी आपके पास आएगी। केवल वही आपके पास नहीं आएगी जिसको आप इग्नोर करते हो। तो मैंने सोचा इसका मतलब हम जो नफरत या छोटी छोटी किसी के प्रति अंदर जो मन में जो एक नफरत या सूक्ष्म भाव रखते हैं, वो एक बड़ा रीजन है कॉन्फ्लिक्ट का। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसको पूरा समाप्त कर दूं। कैसी भी परिस्थिति हो, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। और ये बड़ा ना भूल जा रहा है थोड़े थोड़े देर में, मतलब जैसे छोटी छोटी चीज है। जैसे मैं कुछ लेने गया और अगले अगर शॉपकीपर ने लेट कर दी थोड़ी सी, जो मेरे से बाद आया ग्राहक उसको पहले देने लग रहे हैं, तो अंदर एक वृत्ति सी आती है, ये देखो ये कोई बात हुई, मैं पहले आया और ये जो बंदा बाद में आया उसको पहले दे रहा है सामान, राइट। तो ये एक नफरत की जो एक वृत्ति है सूक्ष्म, ये अंदर से आ जाती है ऑन द स्पॉट जब टाइम आता है। तो मैं बार बार उस चीज को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अच्छा भी लग रहा है क्योंकि वो धीरे धीरे अचीवमेंट में आ रही है। और मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्रेम, अथाह प्रेम। शिव बाबा क्या है? प्रेम का सागर है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। और वो प्रेम सभी आत्माओं को मिल रही है, क्योंकि सभी आत्माओं को ना दो ही चीज चाहिए बस, शांति और प्रेम। बस दैट्स इट। बाकी सब चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है। और पूरी हर चीज, मतलब आत्मा ये दो चीज पाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। मतलब खुशी या सुख भी यही है ना, शांति और प्रेम। तो इसलिए इसका थोड़ा सा आपको एकांत और अंतर्मुखता, और ये तभी आएगी जब आप साइलेंस में रहोगे। बहुत ज्यादा बातें करना, बहुत ज्यादा बोलना, ये कुछ देगा नहीं आपको। और साइलेंस अपने आप में एक वर्ड है, मतलब वाचा है। जैसे कहते हैं ना कि जो होशियार लोग रहते हैं वो दे रीड लाइंस बिटवीन द लाइंस। दो लाइन लिखी हुई है, उसके बीच के भी शब्द को वो पढ़ लेते हैं। ये इंटेलिजेंट लोगों के लिए कहा जाता है। इसी प्रकार से ना साइलेंस अपने आप में ही एक कन्वर्सेशन है। साइलेंस इज कन्वर्सेशन। यू कैन डू एवरीथिंग इन साइलेंस। आप अनुभवी साइलेंस के थ्रू ही सब कुछ कर देता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। और समय को देखते हुए इसको थोड़ा सा कंक्लूड करेंगे। तो सहयोग, स्थूल, सूक्ष्म, और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, सूक्ष्म सहयोग की बहुत वैल्यू है। क्योंकि देखो तीन चीजें हमारे पास, तन, मन, धन। देखो धन हमारा नहीं है। कई बहुत सोचते हैं कि धन से हम बाबा की, धन बहुत जरूरी है। धन नौवा रतन है। नौवा रतन है ना, जो रत्न होते हैं उसमें से नौवा रतन धन है। बिना धन के तो लक्ष्मी नारायण भी नहीं है। लेकिन तन और मन ना, ये आपकी आइडेंटिटी है, स्वयं हो आप। ये जबरदस्त फॉर्म ऑफ सेवा है। कोई कितना भी पैसा दे दे, कोई कितना भी धन दे दे, पूरा संसार की जमीन दे दे, और कोई यज्ञ में समर्पित हो जाए, तो जो यज्ञ में समर्पण की वैल्यू है ना, वो ज्यादा है। क्योंकि उसने खुद की चीज दी। तन मतलब आत्मा की अपनी चीज, मन मतलब आत्मा की खुद की चीज। खुद की चीज देना वही है पेट काटने के बराबर वाली बात। आप धन तो आपने एकत्रित किया है ना, कमाया है ना, तन से ही तो धन आया है ना। तो इस चीज को मम्मा ने पूरा पूरा फॉलो कर लिया। मम्मा 0 पैसा लेके आई थी यज्ञ में, कुछ पैसा नहीं थी, कोड़ी। और मम्मा बनती है लक्ष्मी। और
सहयोग का एक और मीनिंग है बचत। आज मान लो आप देख रहे हो एक एक्स्ट्रा लाइट चल रही है आपके सामने, ऑन है, उसकी जरूरत नहीं है। आज वो लाइट अगर आप ऑफ कर देते हो, उस लाइट को जलाने के लिए वहां पर इतना कोल यूज हो रहा है, जो भी 100 टन या 1 टन, मतलब 100 kg या 1 kg, जो भी कोल जल रहा है पावर प्लांट में, उससे बिजली पैदा हो रही है, उससे उतने दूर से फिर आपके घर तक लाइट आ रही है, बिजली फिर लाइट आ रही है। और ये अगर आप बचाते हो, फिर इस कोल को निकालने में जो मजदूर लग रहे हैं उनकी लागत कम हो रही है, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? सहयोग कर रहे हो ना। अगर मान लो आपने किसी को ज्ञान सुनाया और वो ज्ञान में पक्का निकल गया और उसने बाबा के यज्ञ में सहयोग किया, तो ये आपका भी तो सहयोग है ना। अगर आप उसको ज्ञान में निकाल ले और वो सहयोग कर रहे हैं, तो बाबा कहता है ना परसेंटेज तुम्हें मिलेगा, तो ये भी सहयोग है। आप भरपूर हो, आप सेवा कर रहे हो, क्योंकि आत्मा भरपूर है, आत्मा से प्रेम निकल रहा है, आत्मा से शांति निकल रही है, आत्मा से सुख निकल रहा है, आत्मा से शक्ति निकल रही है, तो भरपूर है। दादी जानकी जहाँ रहती थी वहां पर चारों ओर वायुमंडल बन जाता था। मैं एक बार गया था, मतलब दादी गुलजार से मिलने, दादी गुलजार जी से मिलने। तो मैं ना उनके 2 कमरे के बाद बैठा था, मैं वेट कर रहा था दादी से मिलने का। तो मुझे 2 कमरे के बाद भी इतनी पावरफुल वाइब्रेशन आ रही थी, मैं क्या बताऊं। तो इसको पावर यही है। पावर जहां है वहां सेवा हुई पड़ी है। जहां पावरफुल आत्मा जाएगी, वो बाबा कहता है कदमों में पद्मों की कमाई है, सेवा हुई पड़ी है। वो धरनी पवित्र हो जाएगी, वायुमंडल पवित्र हो जाएगा, वहां सब, मतलब आत्मा ही सहयोग है। मतलब आप समझो ना, जैसे माँ आ जाती है तो बच्चा खुश हो जाता है माँ को देखते ही, तो बच्चा माँ को देखकर खुश हुआ, तो माँ की उपस्थिति ही तो सहयोग है ना। तो एक पावरफुल आत्मा, पवित्र योगी आत्मा जहां है, वो सहयोग कर रही है, irrespective of the giving in physical form of anything। और सहयोग का फिर बताया था कि समय और यथार्थ सहयोग, इस चीज का भी ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको ये चीजें थोड़ा सा क्लियर होंगी, और फिर इसमें आगे आप और मंथन करें। ओम शांति। इसमें फिर क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। ओम शांति। भाई जी, सचमुच आप सिर्फ लौकिक के टीचर नहीं हो। आप आज जो आपने सेशन दिया है, वो लग रहा है कि ईश्वरीय पाठशाला के भी आप एक उत्तम टीचर हो। और आपने बहुत ही अच्छी तरह से सहयोग की शक्ति, स्थूल शक्ति, सूक्ष्म शक्ति, भावना, समय और यथार्थ से कैसी सहयोग की शक्ति अर्जित की जा सकती है, इसके बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रतन दिए। और भरपूर आत्मा के लिए ज्ञान योग, एकांत और अंतर्मुखता के बारे में बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। यदि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ हाँ जी, प्लीज। जी, ओम शांति भाई जी। आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा सुन के कि सहयोग की शक्ति का इतना सूक्ष्मता से आपने व्याख्या किया। तो उससे हमें लग रहा है कि किसी को भी एक्सेप्ट करना, जब भी मतलब कोई किसी को मेरे मन मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है, कोई उल्टा कुछ कर रहा है, लेकिन उसके प्रति कोई भी गलत भावना या व्यर्थ भावना क्रिएट ना करके उसको मैं एक्सेप्ट कर लूं और एक भी व्यर्थ संकल्प ना चलाऊं, वो भी उसको सहयोग देना ही हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सहयोग क्योंकि देना ही है। क्योंकि आप अगर शांत हो जाएंगे तो वो भी शांत हो जाएगा, वो वाइब्रेशन उसको जाएंगे नहीं। आप अंदर जी, ही अंदर अगर वाइब्रेशन क्रिएट करते रहोगे, तो फिर वो उस आत्मा तक पहुंचेगा इस प्रकार से। उसका भी व्यर्थ संकल्प चलेगा, उसका भी मनसा उसका मतलब भी, गलत आएगा, वायुमंडल खराब होगा ना, तो उसको वायुमंडल को भी सहयोग देना हुआ, उस आत्मा को भी देना बिल्कुल हुआ। बिल्कुल सही। और जैसे हम आत्मिक स्थिति में अगर रहते हैं
तो वो भी मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि हम वो जो आत्मा का जो सातों गुण वो ऑटोमेटिक फैलती है वायुमंडल में, तो वो भी वायुमंडल को सहयोग देना हुआ। मेरा जी योग भी हुआ और सहयोग भी। है ना, ये भी सहयोग हम्म, है करता हम्म, हम्म। थैंक यू सो मच भाई। और पूछिए अगर हाँ। बीके निक्की बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भैया मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने बोला कि गुलजार दादी के रूम में के बाहर बैठे थे आप और वायुमंडल बहुत मतलब पावरफुल था, तो वो हम कैसे करें? मुझे वो नहीं आता है समझ में। जैसे योग में बैठते हैं, बाबा भी दिखते हैं, परम धाम सब कुछ क्लियर, लेकिन वायुमंडल का जो बाबा बोलते हैं कि आपकी पावरफुल होनी चाहिए कि वायुमंडल भी अच्छा हो जाए, जैसे विनाश के टाइम अपना इतनी पावरफुल होना चाहिए कि वायुमंडल भी पावरफुल हो, तो वो कैसे होता है? मुझे नहीं आता है समझ में। ये ना एक्चुअली देखो, आत्मा को ना बहुत पावरफुल और पवित्र बनाने के लिए एक तो ना थोड़ा सा दृष्टि पे वर्क करें। अच्छा। दृष्टि पे हम कोई भी वर्क नहीं करते, और दादियों ने ना आत्मिक दृष्टि को अपना हथियार बनाया, मतलब अपना दृष्टि। फाउंडेशन बनाया, आत्मिक दृष्टि। आप अच्छा। जो भी आता है ना आपके सामने, आप उसको देह को देखते हो, तो उसको ना हाँ। थोड़ा सा आत्मा देखने का अभ्यास करें। और बाबा से ना डेली 5 मिनट तो कम से कम पावरफुल दृष्टि ले, 5 मिनट मिनिमम। तो अच्छा। जितना आप दृष्टि का प्रयोग करेंगे, आपकी दृष्टि और वृत्ति का पूरा सूक्ष्म लगाव है। हम्म। जो देखते हैं ना वो वही चलता है। जैसे मान लो कोई आदमी सीधा जा रहा है और वो हम्म। इधर अगर कुछ देखने लगेगा ना, तो उसके पैर भी इधर चलने लगेंगे, ऐसे कहा हम्म। जाता है। हाँ तो हाँ। दृष्टि और वृत्ति का कनेक्शन है, तो थोड़ा सा फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। अभी हम क्या है, फाउंडेशन में काम नहीं करते, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। जैसे भैया मैं और एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे दो कहीं झगड़ा हो रहा है तो हमें बाबा ने सिखाया कि शांति की वाइब्रेशन फैलाओ, तो उसके लिए क्या करना होगा कि शांत हो जाए सब, पूरा वायुमंडल, जैसे झगड़ा कर रहे हैं वो लोग शांत हो जाएं उसके लिए? तो उसके लिए यही है कि आप अपनी आत्मिक स्थिति पावरफुल बनाएं। और जब आप कहीं पर उपस्थित है, तो पहले तो ऐसा नहीं होता कि कोई अशांति वाला चीज होगा, और हम्म। हो भी रहा है तो वो ऑटोमेटिकली थोड़े देर बाद ठीक हो जाता है। क्योंकि दादी जानकी का आपने सुना होगा, एक हम्म। बारी एक स्टेज में बैठी थी तो बहुत तेज आंधी तूफान आई, हम्म। और सब इधर उधर होने लगे, दादी बैठी रही। तो थोड़ी देर बाद वो सब शांत हो गया, आंधी तूफान, और अच्छा प्रोग्राम रहा। तो इसलिए आपने देखा होगा, जब भी बड़ा प्रोग्राम होता है तो दादियों को बुलाते जरूर है, भले वो बोल नहीं पाए, लेकिन खाली वो उपस्थित रहे ना, तो वो प्रोग्राम निर्विघ्न चले जाता है, मतलब हम्म। निर्विघ्न चलता है। हम्म। तो थोड़ा सा आत्मा को पावरफुल बनाए, और आप थोड़ा ना मैंपन का भाव नहीं लाना है कि मैं सकाश दे रही हूँ, ये शांत हो जाए, नहीं ये नहीं, ये ऐसा नहीं होता है, ये तो मेरे अंदर से निकल गया है भैया, वो नहीं है नहीं। मैं मतलब तो। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक सूक्ष्म है। क्योंकि हम्म। मैंपन तभी आएगा अगर कुछ हम सकाश दे रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा है, तो हम सोचेंगे अरे ये तो थोड़ा डाउट होने लगता है। तो इसलिए इस हम्म। पे भी थोड़ा सा मतलब मैंपन दे रहे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और मैं बोला ना, ये बहुत लंबे समय का अभ्यास है। तो अगर आप किसी को प्रेम से बोलोगे ना, हम्म। तो मतलब मैंने देखा है कि वो शांत हो जाते हैं, मतलब विरोधी भी शांत हो जाते हैं। अब देखो ना आप, विवेकानंद जी के सामने शेर आ गया, बुद्ध के सामने तो कैसे। हम्म। हम्म। ठीक है। लोपा भट्टाचार्य जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? ओम शांति। अनम्यूट करो माइक। हाँ। ओम शांति भाई जी। मुझे एक क्वेश्चन है। आपने बोला अभी अब जो मम्मा थी उसको पता चल गया था कि वो जो भक्त उस दिन आने वाली थी, तो तो मेरा क्वेश्चन था कि अगर ऐसा सिर्फ साकार देने और जोक करने से ही कि ये जो क्षमता है, जो पावर है, वो हम ऑर्डिनरी पीपल कैसे ये एक्वायर कर सकते हैं?
ये होता है, ये होता है, ये आपके अनुभव में आ जाएगा। आप जितना एकांत और मनन करोगे ना, मनन का मैंने बात नहीं किया, मनन शक्ति करोगे ना, ये आ जाएगा। मैं आपको बताऊं मेरा मतलब कैसा हुआ है। कोई मुझे कॉल करता है ना, उसके 2 मिनट पहले मुझे पता लग जाता है वो मुझे कॉल करने वाला है। मतलब मैं तो इतना वंडर खा रहा हूँ, ये काफी समय से हो रहा है। मतलब कोई कॉल करने वाला है, मुझे 2 मिनट पहले पता लग गया इसका कॉल आने वाला है। कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं ही कॉल कर दूं कि भैया कॉल क्यों कर रहा था, अब क्यों करने वाला है, वही वहां पर टेंशन ना हो जाए उसको। तो हो जाता है ये, मतलब बहुत ये, मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर पे या सेंटर पे आज मन किया कि आज भाई लड्डू मिल जाए, सर्दियों का टाइम है, घी के लड्डू, तो उस दिन आपने देखा सेंटर पे घी के लड्डू बने, ये आपने सबने अनुभव किया हुआ। लेकिन इसको ना थोड़ा बारीकी से और परमानेंसी, अपना एक, बाबा कहते हैं अथॉरिटी बनाओ चीजों को। तो अथॉरिटी बनाने के लिए ना थोड़ा वर्क करना पड़ता है। होता सबके साथ है, लेकिन कुछ लोग इसको इत्तेफाक समझते हैं, कुछ लोग इसको अथॉरिटी बना लेते हैं। तो उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ बिलीफ। जितना आप बिलीव करते जाओगे उतना वो फिर अथॉरिटी बनेगी। होता है ये, बड़ा अच्छा लगता है। और इसको, इसके लिए खास आप 2 टाइम पे फोकस करना। एक तो थोड़ा सा रात्रि योग पे फोकस करना, रात्रि सोने से पहले, और अमृत वेला खास। और थोड़ा सा मन को ना लाइट बनाना सीखें आप, क्योंकि अब ना बहुत चिंताएं, जॉब, ये वो, इसमें हम फंस रहे हैं। तो मन को लाइट बनाकर इसको करें, है ना। मनन कैसे करें वो पूछा हुआ है किसी ने, तो मनन के लिए फिर एक बहुत बड़ा एक ये चैप्टर है, इसको फिर आगे हम करेंगे। मनन के लिए आप, ये सिस्टम है हमारा, इनपुट, ब्रेन इज अ सिस्टम, ये आउटपुट, ठीक है। तो अगर मान लो मैं दिन भर रील्स देख रहा हूं और मैं चाहता हूं मैं मनन करूं, तो कैसे होगा बताओ, क्योंकि जो इनपुट में जाता है ना वही चलता है इधर अंदर। तो मनन के लिए ना इनपुट, आप मेरा वार्डरोब अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा वीडियो पे, तो मेरे पास बहुत काफी ज्ञान का, तो मैं इनपुट जितना आप लेंगे ना तो वो आउटपुट। जैसे आज का सेशन था, मैंने रियली, मैं देखिए मेरे पास एक बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैंने इसमें से एक लाइन भी नहीं बोली। ये एक बुक आती स्पार्क की, दिव्य शक्तियां, ये मेरे सामने ही रखी हुई थी, और इसमें एक सारी सहयोग दी हुई है। इसके 4 बुक आते हैं, 16 शक्तियां हैं इसमें, ये सहयोग शक्ति है। लेकिन मैंने इसमें से एक लाइन नहीं बोली, हालांकि मैंने पढ़ा हुआ है, ये अंडरलाइन आपको दिख रहा होगा। तो कहने का भावार्थ ये है कि जो भी निकला अंदर से, वो ऑटोमेटिकली अंदर फीड किया हुआ है पहले से, वो निकल रहा है, वो निकल रहा है। पानी है जमीन के अंदर, खोदोगे निकलेगा, वो सवाल नहीं हो सकता कि कैसे निकालें, जो है अंदर वो निकलेगा। तो इनपुट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएं, अच्छा पढ़ें, पावरफुल पढ़ाई करें, ऑटोमेटिकली मनन चलेगा। जो आप देखोगे, जो आप पढ़ोगे वही चलेगा, ऑब्वियसली इनपुट जो डालोगे वही चलेगा। तो मनन के लिए इनपुट पे वर्क करें, बाकी और भी कई सारे टूल्स हैं, लेकिन एक टूल्स ये है, राइट। तो इसको थोड़ा सा मतलब आप ध्यान में रख सकते हैं। और वर्षा बहन, थैंक यू भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक और हम बाबा को याद करेंगे। ठीक ठीक।